अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास बशीर। आज हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो अल्केन्स के बारे में, कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अल्केन्स की सोर्सेज क्या हैं या अल्केन्स हासिल कहाँ से होते हैं, और फिर एंड पे हम देखेंगे कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले आज हम अपनी कोट देख लेते हैं। आज की कोट क्या है कि ड्रीम बिग डू बिगर। इसका क्या मतलब है कि जितना आप बड़ा सोचते हैं उससे आप ज़्यादा करने की कोशिश करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं उन पे आप नाशुक्री करना शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अल्लाह पाक ने आपको चीज़ें दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप उनसे मज़ीद कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कि जितना आप सोचें उससे ज़्यादा आप करने की कोशिश करें। तो आइए इसी अच्छी सी बात से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं। इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। पैरा देखें तो पैरा का मतलब होता है लेस, और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, या फिर हम इसको रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं। इनको पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी अल्केन्स में हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें जो कार्बन होती है उसने सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं, इसलिए उसकी जो वैलेंसी होती है वो ऑलरेडी सैचुरेट होती है और उसमें मज़ीद हम कोई एटम ऐड नहीं कर सकते, उसमें अंदर रिप्लेसमेंट होगी। तो इस तरह हमें पता चल गया कि इनको हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अल्केन्स की। तो सबसे पहले जो इसकी एग्जांपल है वो है मीथेन। ये अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये सिंगल इसके सारे बॉन्ड हैं, जितने भी दूसरे किसी एटम के साथ इसने कार्बन ने बनाया हुआ बॉन्ड तो वो सिंगल है। ये हमारे पास आ गया मीथेन और इसका फार्मूला है CH4। इसके बाद हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं इथेन की। इसमें भी अगर आप देखें तो ये इस कार्बन ने भी सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और इस कार्बन ने भी सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका नाम है इथेन और इसका फार्मूला होता है C2H6। जिस तरह दूसरी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से CH2 का डिफरेंस होता है, इनमें भी आप देख लें तो इन दोनों के दरमियान CH2 का डिफरेंस है, यानी एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का हमारे पास डिफरेंस है। तो इसलिए इनका डिफरेंस क्या है CH2। इसके बाद हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, तो इनमें भी देख लेंगे तो इनमें भी अगर आप देखें तो जितने भी कार्बन है हमारे पास उन्होंने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास अल्केन्स हैं। अल्केन्स को हम इसीलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका नाम है हमारे पास प्रोपेन और इसका फार्मूला है C3H6 और 8। ये जितने भी अल्केन्स होते हैं इनके एंड पे एन आ रहा होता है, यानी अगर मिथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इथेन है या पेंटेन है, सबके एंड पे एन आता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके आखिर पे एन आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो अल्केन है और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इससे आगे हम इसकी सोर्सेज देख लेते हैं अल्केन्स की, कि सोर्सेज क्या हैं, यानी ये हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो हासिल कहाँ से हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के अंदर हम मुख्तलिफ तरीके से इनके, अगर पेट्रोलियम है तो उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और नेचुरल गैस में तो वैसे ही मीथेन मौजूद होती है, तो इनसे हम हासिल कर सकते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसमें मोस्टली हमारे पास कौन से होते हैं, अल्केन्स, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड से वो कार्बन अटैच होते हैं, तो हासिल हो सकते हैं हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो सोर्स है, इसमें बताया गया है कि जो नेचुरल गैस है उसमें हमारे पास नेचुरल गैस के अंदर 85% मीथेन होती है। तो मीथेन क्या होता है, CH4, वो हमने देखा था कि वो अल्केन ही है, तो वो किससे हासिल हो रही है, नेचुरल गैस से। तो इस तरह से नेचुरल गैस भी हमारे पास एक सोर्स है। ऊपर उसने इन दोनों को बताया और इधर दूसरे पॉइंट के अंदर उसने सिर्फ नेचुरल गैस के बारे में बताया कि इसमें 85% मीथेन होती है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। अगर आपने कमर्शियली तौर पे अल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। कि अगर आपने कमर्शियली तौर पे अल्केन्स हासिल करने हैं तो वो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की करके हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर बताया था या सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बताया था कि जब आप क्रूड पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उससे हमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल होती हैं जो कि मोस्टली हमारे पास अल्केन्स ही होती हैं। यानी जैसे
डीजल है, पेट्रोल है या कैरोसिन ऑयल वगैरह हैं, तो ये सारे क्या हैं, इनके अंदर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ज़्यादातर अल्केन्स ही मौजूद होते हैं। तो इस तरह अगर आप इंडस्ट्री के अंदर या कमर्शियली तौर पर प्रिपेयर करना है इनको, तो वो हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, आपको जो भी आपके पास मिक्सचर मौजूद है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे उनको अलहदा करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे आगे हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। अल्केन्स को हम बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर से भी हासिल कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास सब्जियां होती हैं उनके गलने सड़ने से भी ये अल्केन्स हासिल होते हैं। जब उनके ऊपर बैक्टीरिया उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन्स हमें हासिल होते हैं। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फ्यूल गैसेस फ्रॉम कोल गैस। ये जब मैंने आपको कोल गैस के बारे में बताया था, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोल गैस होती है वो मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का। तो ये मीथेन क्या है हमारे पास, ये अल्केन ही है। तो इस तरह से हम कोल गैस से जो गैसेस हासिल होती हैं, जो फ्यूल गैसेस जो इनको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी ये अल्केन्स मौजूद होते हैं। तो हम इनको इनसे अलहदा कर सकते हैं ये कोल गैस से। तो ये भी हमारे पास एक सोर्स आ गई कोल गैस। इससे अगली जो हमारी सोर्स है वो है गोबर गैस, सीवेज गैस और बायोगैस। तो इस तरह से हम गोबर गैस, सीवेज गैस और बायोगैस से भी ये अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। मोस्टली इनके अंदर मीथेन ही होती है जिसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर देखा जाए तो जो गोबर गैस है वो हमारे पास कैटल डंग या मवेशियों का जो गोबर होता है उससे हासिल होती है। और जो सीवेज होती है, ये सीवेज जितना भी वेस्ट है या म्यूनसिपल वेस्ट है उससे हमें हासिल हो रही है। और जो बायोगैस है इसका प्लांट्स या जिस तरह से हमने पढ़ा था कि वेजिटेबल जो वेस्ट होता है उससे हमें ये बायोगैस हासिल हो सकती है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स को हम किन किन तरीक़ों से या कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। अगर हमने लेबॉरेटरी के अंदर अल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो वो किस तरह करेंगे, तो आइए देखते हैं उसको। अल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसमें क्या होता है कि दो तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजनेशन होता क्या है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि अल्कीन्स या अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये दो तरह से किया जा सकता है। एक तो ये कि अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करें या फिर आप यूज़ करें प्लाटिनम या प्लाटिनम। तो सबसे पहले हम निकल देख लेते हैं। निकल जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम पहले देख लेते हैं रिएक्शन। एक अल्काइन लेते हैं एक, और इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और कैटलिस्ट कौन सा प्रोवाइड करते हैं, निकल, और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 250 से 300 तक। इसके नतीजे में हमारे पास बनता है CH2 इस तरह ये हमारे पास बन गया अल्कीन। ये हुआ कैसे रिएक्शन कि अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लें, यानी इस तरह से, और इसके अंदर ये हाइड्रोजन हमने ऐड करनी है। और ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा कि अगर आप देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और एक इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। और हाइड्रोजन किस तरह से है, ये हाइड्रोजन है हमारे पास इस तरह से। इनके दरमियान जब ये बॉन्ड टूटता है तो एक ये इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन ये था इस हाइड्रोजन का। तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलहदा हो जाते हैं इस तरह से। इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये जाके इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम देखें इसको तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इसने शेयर कर लिया और ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया।
तो यहाँ पे कितने बन गए, ये बॉन्ड एक इस तरह से बन गया और एक ये बॉन्ड इस तरह से बन गया। तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए, एक ये और एक ये, कितने CH2, ये हमने इधर इसको लिख लिया इस तरह से। और ये भी कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है इसके साथ, 2 हाइड्रोजन, तो हमने इस तरह से इसको CH2 लिख लिया। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। अभी आप अगर स्टिल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्कीन है और हमने प्रिपेयर क्या करना था, अल्केन करना था। अल्काइन से हमने प्रिपेयर किया अल्कीन, और अल्कीन से अब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करके या इसके अंदर मालिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करके इसको हम मज़ीद तब्दील करेंगे अल्केन के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया CH2 और इसके अंदर हमने मालिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की और ये निकल और 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो ये हमारे पास बन गया CH3CH3। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब ये बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड ये इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया और एक इसका इस कार्बन के पास गया। और हाइड्रोजन किस तरह से था, हाइड्रोजन को अगर हम इस तरह से लिख लें, ये इस तरह से हाइड्रोजन है। जब ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड टूटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयर कर लिया बॉन्ड, और एक जो हाइड्रोजन है वो इधर आके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो पहले ही 2 उसके पास हाइड्रोजन मौजूद थे, एक हाइड्रोजन इसके आने से ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, यानी CH3 हो गया, और इस हाइड्रोजन आने से यहाँ पे CH3 हो गया। तो इसको हमने इस तरह से CH3 और इनके दरमियान क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो सिंगल बॉन्ड जब हो हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अल्काइंस की जब हाइड्रोजनेशन की तो उससे हमने अल्कीन हासिल किया, और अल्कीन की जब हमने हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास अल्केन आ गया। आगे हम दूसरा इसका जो मेथड है हाइड्रोजनेशन का वो देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप अल्कीन या अल्काइन, यहाँ पे हम अल्कीन ही ले लेते हैं कि अगर CH2 इसमें जब हम मालिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और प्लाटियम का सिंबल होता है PD और प्लाटिनम का होता है PT, ये जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूम टेम्परेचर पे ये हमारे पास रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम निकल को ही प्रेफर करते हैं, और टेम्परेचर इतना प्रोवाइड करना इतना एक्सपेंसिव नहीं होता तो है, लेकिन जितना ये प्लाटियम और प्लाटिनम हमारे पास एक्सपेंसिव है उतना ये एक्सपेंसिव नहीं होता, तो इसलिए इसको हम कम यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि निकल वाला ये जो रिएक्शन है ये ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये जब ऐड करते हैं तो आपने जिस तरह से देखा था कि इधर अल्कीन के अंदर हमारे पास जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया था तो हमारे पास अल्केन बन गया था। यहाँ पे भी हम इसमें जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास CH3 ये अल्केन हमारे पास बन गया। तो इस तरह से आप 2 तरह से हाइड्रोजनेशन इसकी कर सकते हैं। या तो आप निकल प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कि प्लाटियम या प्लाटिनम आप कैटलिस्ट यूज़ करके आप ये हाइड्रोजनेशन इसकी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका अगला रिएक्शन। अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए अगला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है कि जैसा नाम से ज़ाहिर है कि अल्काइल हैलाइड्स की इसके अंदर हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले रिएक्शन के अंदर बताया था, पहली प्रेपरेशन के अंदर, कि वहाँ पे मालिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन हमारे पास यूज़ हो रही होगी। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं कि अगर आप कोई सा भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, यानी CH3 है, और इसके साथ आप कोई भी हैलोजन ऐड कर दें, जैसे ब्रोमीन ऐड करें या क्लोरीन ऐड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल रेडिकल हो गया और इसके साथ ये हैलाइड ग्रुप आ गया। तो इसमें जब हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाहिर करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि एक अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इसके पास मौजूद होता है, और ये रेडिली रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के साथ, तो इसलिए इसका नाम है नेसेंट हाइड्रोजन, या नुज़ायदा इसको उर्दू में कहते हैं, नुज़ायदा हाइड्रोजन। इधर मैं इसका नाम लिख देता हूँ नेसेंट, और उर्दू में क्या कहते हैं, नुज़ायदा। तो ये हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट करती है
तो होता क्या है कि CH4 और HBr आ जाते हैं। अब ये किस तरह से आया कि जब अगर हम इसका देखें मैकेनिज़्म के अंदर अगर आप देखें तो CH3Br हमारे पास आ गया और ये हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों के दरमियान जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक इसके पास आ जाता है और एक इसके पास आ जाता है। अब ये ब्रोमीन को हम अदर अगर लिख लें तो ये ब्रोमीन के साथ एक हाइड्रोजन ये आके अटैच हो गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वापस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये HBr हमारे पास आ गया और ये जो कार्बन है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब बॉन्ड बना लेता है तो ये हमारे पास CH4 या मीथेन हमारे पास आ गई। इससे आगे हम इसका एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3CH2Br प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। और इसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी आपको कार्बन चाहिए आप उतना ही अल्काइल ग्रुप वाला हैलाइड लेंगे। कि अगर आपको 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन चाहिए थी ना तो आपने CH3 यूज़ किया, और अगर आपको 2 कार्बन वाला कोई आपको अल्केन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप 2 कार्बन वाला कोई अल्काइल हैलाइड लोगे। तो इस तरह से हम पहले से डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन सा अल्केन आएगा। तो यहाँ पे हम CH3 और ये CH3, ये जो CH2 था ना इसके साथ एक हाइड्रोजन ये वाला इधर अटैच हुआ और एक Br के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारे पास आ गया HBr। और इसमें सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि इसके अंदर भी जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ये भी हमारे पास जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होता है। इनके बगैर ये रिएक्शन नहीं होता। ये कैटलिस्ट के तौर पे इस रिएक्शन में काम करते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो ये तो था हमारा प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, और इससे पहले सोर्सेज ऑफ अल्केन्स हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर कोई आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।